द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। मैंने अपनी आंखों से दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते देखे हैं, और यही चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में भी हो सकते हैं जब तुम अपने अवचेतन मन की जादुई ताकत को पहचानना और इस्तेमाल करना शुरू करोगे। ये किताब तुम्हें यही सिखाने के लिए है कि तुम्हारी आदतें, तुम्हारे विचार और तुम्हारी कल्पनाएं ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। मनुष्य जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है वही वो बन जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है एक इंसान दुखी क्यों रहता है और दूसरा हमेशा खुश क्यों नजर आता है? एक समृद्ध, सफल और ऊर्जावान है और दूसरा गरीबी और तकलीफों में डूबा हुआ। एक आत्मविश्वास से भरा है और दूसरा चिंता और डर से। एक शानदार बंगले में रहता है और दूसरा झुग्गी में। एक जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करता है और दूसरा पूरी उम्र मेहनत करने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाता। एक वक्ता लाखों दिलों को छू जाता है और दूसरा भीड़ में खो जाता है। एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ठीक हो जाता है और दूसरा नहीं हो पाता। अच्छे, धार्मिक और ईमानदार लोग भी दुख झेलते हैं और गलत राह पर चलने वाले लोग सुखी और सफल क्यों रहते हैं? एक बहन की शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल है और दूसरी की उदासी और निराशा से भरी। क्या इन सब सवालों के जवाब तुम्हारे मन में छिपे हैं? हाँ, तुम्हारे चेतन और अवचेतन मन के बीच। जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तुम चमत्कारों को अपनी जिंदगी में घटते देख सकते हो। तो आज से शुरुआत करो। अपने अंदर के मन को समझो और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। इस किताब को लिखने का उद्देश्य, इस किताब को लिखने का मकसद बिल्कुल साफ है। उन्हीं सवालों के जवाब देना जो अक्सर हम सबके मन में उठते हैं। क्यों कोई इंसान सफल होता है, कोई असफल, कोई खुशहाल है तो कोई दुखी? इन सवालों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने अनुभवों और शोध को एक ऐसी भाषा में समझाऊं जो हर इंसान समझ सके। सीधी, आसान और रोजमर्रा की भाषा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिंदगी और मन की बुनियादी सच्चाइयों को इतने सरल शब्दों में समझाया जाए कि हर इंसान उससे जुड़ सके। तुम इस किताब में वही भाषा पाओगे जो अखबारों में, ऑफिस में, घर में या अपने दोस्तों से बात करते वक्त इस्तेमाल करते हो। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, इस किताब को ध्यान से पढ़ो और इसमें बताए गए तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाओ। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक चमत्कारी शक्ति है जो तुम्हें उलझनों, दुख, असफलता और उदासी से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक ले जाएगी। यह तुम्हारी मुश्किलों को हल करेगी, भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से आजाद करेगी और तुम्हें ले जाएगी आजादी, खुशी और शांति की ओर। तुम्हारा अवचेतन मन वो चमत्कारी शक्ति है जो तुम्हें बीमारी से ठीक कर सकता है, तुम्हारी थकी हुई आत्मा में दोबारा जोश और ताकत भर सकता है। जब तुम सीख जाते हो कि इस अंदरूनी शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है, तो तुम्हारे डर का दरवाजा खुल जाता है और तुम एक नई जिंदगी में प्रवेश करते हो। वो जिंदगी जिसे संत पौल ने कहा था, ईश्वर के पुत्रों की शानदार स्वतंत्रता। इस चमत्कारी शक्ति को आजाद करो। जब तुम्हारे साथ खुद कोई चमत्कार घटता है, तभी तुम सच्चे रूप में इस शक्ति पर विश्वास कर पाते हो। 42 साल पहले मैंने अपने शरीर की एक खतरनाक बीमारी को ठीक किया था, अपने अवचेतन मन की ताकत से, और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। इसे मेडिकल शब्दावली में सार्कोमा कहा गया था, लेकिन मैंने अपने अवचेतन मन की चंगा करने वाली शक्ति का उपयोग किया, जो मुझे बनाया और अब भी मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। मैंने जो तकनीक अपनाई वह इस पुस्तक में विस्तार से दी गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह दूसरों को भी उसी अनंत चंगा करने वाली शक्ति पर विश्वास करने में मदद करेगी, जो हर इंसान के अवचेतन मन में गहरी बसी हुई है। मेरे डॉक्टर मित्र की मदद से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता जिसने मेरे अंग बनाए, मेरे शरीर को आकार दिया और मेरा दिल धड़काया, वही अपनी बनाई चीज को ठीक भी कर सकती है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, लेकिन भगवान ही उसे ठीक करता है। सच्चे चमत्कार तब होते हैं जब आप प्रभावी तरीके से प्रार्थना करते हैं।
वैज्ञानिक प्रार्थना का मतलब है आपके चेतन और अवचेतन मन के स्तरों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया, जिसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि अपने भीतर की अनंत शक्ति का उपयोग कैसे करें, जो आपको जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करने में मदद करेगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। आप एक खुशहाल, समृद्ध और बेहतर जीवन चाहते हैं, तो इस चमत्कारी शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और यह आपके दैनिक कार्यों को सुगम बनाएगा, आपके व्यवसाय के मुद्दों को हल करेगा और परिवार के रिश्तों में सामंजस्य लाएगा। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें दिए गए अध्याय आपको दिखाएंगे कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप कैसे अपनी छिपी हुई प्रेरणा और बुद्धिमत्ता को बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन पर प्रभाव डालने की सरल तकनीकों को सीखें और इस अनंत खजाने तक पहुंचने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक, ईमानदारी से और प्रेम से पढ़ें। खुद पर साबित करें कि यह आपको कैसे मदद कर सकती है। यह हो सकता है और मुझे विश्वास है कि यह आपके जीवन का मोड़ साबित होगा। हर कोई प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभावी तरीके से प्रार्थना कैसे करें? कब से आपने अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में प्रार्थना नहीं की? आपातकाल में, मुसीबत या संकट के समय, बीमारी में, और जब मौत का खतरा हो, तब प्रार्थनाएं निकलती हैं, आपकी अपनी और दोस्तों की भी। अखबार पढ़िए। यह रिपोर्ट की जाती है कि देश भर में एक बच्चे के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं जिसे एक लाइलाज बीमारी हो गई है। देशों के बीच शांति के लिए, एक खदान में फंसे हुए खनिकों के लिए। बाद में जब वे बच जाते हैं तो वे कहते हैं, हमने बचने की प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना की। एक पायलट कहता है कि उसने आपातकालीन लैंडिंग करते वक्त प्रार्थना की और उसे सफलता मिली। निस्संदेह प्रार्थना संकट के समय में हमेशा मददगार होती है, लेकिन आपको संकट का इंतजार नहीं करना चाहिए ताकि आप प्रार्थना को अपने जीवन का एक अभिन्न और रचनात्मक हिस्सा बना सकें। प्रार्थना के नाटकीय उत्तर सुर्खियों में आते हैं और यह प्रार्थना की प्रभावशीलता के प्रमाण बनते हैं, लेकिन बच्चों की सादगी से भरी प्रार्थनाओं का क्या? टेबल पर रोजाना धन्यवाद देने की सादगी, वह प्रार्थना जिसमें व्यक्ति केवल भगवान से मिलन चाहता है, उसका क्या? मेरे काम ने मुझे लोगों के साथ प्रार्थना के विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करने की आवश्यकता दी। मैंने अपनी जिंदगी में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और मैंने कई अन्य लोगों से भी बात की है जिन्होंने प्रार्थना की मदद से अपने जीवन में सहायता प्राप्त की है। समस्या अक्सर ये होती है कि दूसरों को प्रार्थना करने का तरीका कैसे बताया जाए। लोग जब मुश्किल में होते हैं तो सोचने और सही तरीके से काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उन्हें एक आसान फार्मूला चाहिए, एक स्पष्ट और काम करने वाला तरीका जो सादा और विशेष हो। अक्सर उन्हें आपातकालीन स्थिति में प्रार्थना करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस किताब की विशेषता इसकी व्यावहारिकता है। यहाँ आपको सादे, उपयोग में लाने योग्य तकनीकें और फार्मूले दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या में लागू कर सकते हैं। मैंने इन सरल प्रक्रियाओं को दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं को सिखाया है और हाल ही में लॉस एंजल्स में एक विशेष कक्षा में हजारों पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया, जहां मैंने इस किताब में दिए गए प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत किया। कई लोग 200 मील दूर से कक्षा में आए थे। इस किताब की विशेषताएं आपको आकर्षित करेंगी क्योंकि यह आपको यह बताती है कि कई बार आप जो प्रार्थना करते हैं उसके उलट जवाब क्यों मिलता है और इसके कारण क्या होते हैं। दुनिया भर में लोगों ने मुझसे हजारों बार यह सवाल पूछा है, मैंने बहुत बार प्रार्थना की, फिर भी मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं मिला। इस किताब में आपको इस सामान्य शिकायत के कारण मिलेंगे। अवचेतन मन पर प्रभाव डालने और सही उत्तर प्राप्त करने के कई तरीके इस किताब को बेहद मूल्यवान और संकट के समय में सहायता प्रदान करने वाली बनाते हैं। आप क्या मानते हैं? यह नहीं कि जिसे आप मानते हैं वह प्रार्थना के उत्तर का कारण बनता है। प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस मानसिक चित्र या विचार पर प्रतिक्रिया करता है जो उसके मन में होता है। यह विश्वास का नियम दुनिया भर के सभी धर्मों में काम करता है और यही कारण है कि ये मानसिक रूप से सत्य हैं। बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी सभी अपने प्रार्थना के उत्तर प्राप्त करते हैं, न कि उनके विशेष धर्म, अनुष्ठान, रिवाज, फार्मूला
अनुष्ठान, बलिदान या चढ़ावे के कारण, बल्कि केवल विश्वास या मानसिक स्वीकृति और ग्रहणशीलता के कारण। जीवन का कानून विश्वास का कानून है, और विश्वास को संक्षेप में आपके मन में एक विचार के रूप में समझा जा सकता है। जैसे आदमी सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। एक तकनीक, एक विधि जो यह समझने पर आधारित हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह आपको जीवन की सभी अच्छी चीजों को आपके अवचेतन मन में साकार रूप में लाने में मदद करेगी। मूल रूप में उत्तरित प्रार्थना आपके दिल की इच्छा का साकार होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर कोई स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्चे अभिव्यक्ति की इच्छा करता है, लेकिन कई लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहते हैं। हाल ही में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मुझसे कहा, मुझे पता है कि अगर मैंने अपने मानसिक पैटर्न को बदला और अपनी भावनात्मक जिंदगी को सही दिशा में मोड़ा तो मेरी अल्सर फिर से नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कोई तकनीक, प्रक्रिया या तरीका नहीं है। मेरा मन मेरे कई समस्याओं में इधर उधर भटकता रहता है और मैं निराश, हारा हुआ और दुखी महसूस करता हूं। इस प्रोफेसर की आदर्श स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे यह जानने की आवश्यकता थी कि उसका मन कैसे काम करता है, जो उसे अपनी इच्छा को पूरा करने में मदद करेगा। इस किताब में दिए गए उपचारात्मक तरीकों का पालन करते हुए वह पूरा और स्वस्थ हो गया। एक मन है जो सभी व्यक्तियों में समान है। राल्फ वाल्डो एमर्सन। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां आप और मैं जन्म लेने से पहले, किसी भी चर्च या दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद थीं। जीवन के महान शाश्वत सत्य और सिद्धांत सभी धर्मों से पहले आए थे। यही सोच है जिससे मैं आपको यह कहने की प्रेरणा देता हूं कि अगले अध्यायों में इस अद्भुत, जादुई, रूपांतरकारी शक्ति को पकड़ें, जो मानसिक और शारीरिक घावों को ठीक करेगी, डर से भरे हुए मन को स्वतंत्रता देगी और आपको गरीबी, विफलता, दुख, कमी और निराशा की सीमाओं से पूरी तरह से मुक्त कर देगी। आपको केवल यह करना है कि जिस अच्छे को आप साकार करना चाहते हैं उसके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ें, और आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां इसके अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। अब शुरू करें, आज ही। अपने जीवन में चमत्कार होने दें। जब तक दिन ना आ जाए और छायाएं दूर ना हो जाएं, तब तक लगातार कोशिश करते रहें।